तो मैंने ये इमेज पकड़ी और इस इमेज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो आप भी कुछ इस तरह कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में आप अपनी इमेजेस में भी इस तरह का कुछ रिजल्ट बना सकते हैं, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज दे सकते हैं अपने क्लाइंट को और उसे अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। सो इस तरह का वर्क करने में लोगों को लगता है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपके लिए क्विक एंड एफिशिएंट वे लेकर के आ गया हूँ। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए स्टार्ट करें। Welcome to OnTech Talks with skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी इमेज है और इस तरह का मैंने वर्क किया हुआ है। सो इसमें क्या हो रहा है जी, नियॉन लाइट आ रही है, नियॉन लाइट के साथ हमारे स्मोक्स आ रहे हैं एंड देन इसमें कलर ग्रेडिंग हो रही है। सो जबकि मैं अगर इन सब को हाइड कर देता हूँ, सो यस यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इस तरह का इमेज था। सो आप अपनी इमेजेस में भी इस तरह का रिजल्ट बना सकते हैं, या इस इमेज का हो सके तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक कलर ये लिया, उसके ऊपर ये कुछ इफेक्ट अप्लाई किया था, ह्यू एंड सैचुरेशन को मैनेज किया था, फिर उसके अंदर मैंने नियॉन लाइट को इस तरह बनाया था। सो उसके बाद मैंने स्मोक्स अप्लाई किए थे एंड देन दैट्स इट, इस तरह का रिजल्ट बना था। सो यस हम भी कुछ करेंगे इस तरह से जल्दी से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इमेज जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। मुझे इसको पहले बंद करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। सो अब मुझे इस बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है। सो यस डबल क्लिक करेंगे, पैनल आएगा, ओके पे क्लिक कर दें। बहुत दफ़ा हम पिछले ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं, ठीक है जी। सो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के बाद मुझे थोड़ा सा एरिया चाहिए जी, जिसमें मैं अपने स्मोक्स अप्लाई कर सकूं। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, ना ऊपर है ना इधर, तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ इधर है। सो मैं क्या कर लूँगा जी, क्रॉप टूल पे आ रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं इसे काटूंगा नहीं, मैं इसे एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं इतना इसे एक्सपेंड कर देता हूँ एंड देन दैट्स इट आई थिंक सो, ठीक है जी। सो क्रॉप टूल से मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया, ठीक हो गया जी। सो एक्सपेंड करने के बाद अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, यहाँ से रेक्टेंगल मार्की टूल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लेता हूँ और इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखूँगा और इस वाले एरिया की भी सिलेक्शन कर लेता हूँ। दोबारा से शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखूँगा, मेरे पॉइंटर के साथ कर्सर के साथ एक प्लस वाला साइन आ जाएगा एंड देन मैं यहाँ से भी इसकी जो है वो सिलेक्शन बना लूँगा, ठीक हो गया जी। सो अभी आप देखेंगे तीनों की सिलेक्शन बन गई है। अब यहाँ पे एक काम हो सकता है कि मैं खुद से कलर्स पकड़ के यहाँ पे फिल करता जाऊँ, लेकिन जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं कलर मैच होंगे। सो हम क्या कर सकते हैं जी, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो आपके पास फिल का एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे कंटेंट्स में मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, चॉइसेस आ जाएंगी। सो यहाँ से आप फोरग्राउंड कलर फिल करें, बैकग्राउंड कलर फिल करें, पैटर्न फिल करें। सो लेकिन मैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल करना चाह रहा हूँ। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने अच्छे से देखा कंटेंट अवेयर क्या करता है, आपका किसी भी एरिया को पकड़ता है खुद से रैंडमली और आपके सिलेक्टेड एरिया में ला करके पेस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से उसने अपनी चॉइस से पकड़ा और आपके सिलेक्टेड एरिया में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया जी। सो अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरा कंटेंट अवेयर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अप्लाई हो गया है। सो यस यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं किसी भी किस्म की जो है वो मिस्टेक्स नहीं आई। हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है ये कॉर्नर पे। सो इसका एक अच्छा हाल ये है, पैच टूल लूँगा मैं, इसकी सिलेक्शन करूँगा एंड देन इसे रिप्लेस कर दूंगा एंड देन कंट्रोल डी फॉर डीसेलेक्ट, ओके हो गया जी। सो आई थिंक सो दैट्स परफेक्ट और यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक हो गया जी। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। सो इस लेयर पे नाम लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल मॉडल का। सो ठीक है जी। सो इस लेयर पे आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ जी, यहाँ से पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल लेने के बाद मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल इतनी। सो यस मैंने एक पाथ बना ली। सो अब पाथ बनाने के बाद मैं इस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक पाथ पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता मेरा ब्रश कौन सा सिलेक्ट है। सो यस मेरा ये वाला ब्रश सिलेक्ट था। सो बी फॉर ब्रश। सो अब मैं यहाँ से ब्रश जो है वो चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हार्ड ब्रश ले लेता हूँ।
साइज़ इसका थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ एंड देन हार्डनेस मुझे ज़्यादा चाहिए। सो उसके बाद अब मैं फिर से यहाँ पे पेन टूल पे आ रहा हूँ और इसी पाथ पे राइट क्लिक करूँगा, स्ट्रोक पाथ पे एक दफ़ा दबा दूंगा। सो ये हमने पैनल बहुत अच्छे से किया जहाँ पे स्ट्रोक ऑन पाथ्स वाला लेक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है जी। उसमें हमने स्पाइरल्स बनाए थे, ठीक है जी। सो आज हम एक नियॉन लाइट बनाएंगे, ठीक हो गया। सो अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँ। सो अभी आप देखेंगे मेरा जो है वो अच्छे से पाथ बन गई है, लेकिन एक मिस्टेक हो गई, हमारा यहाँ से कलर चेंज था, ठीक हो गया जी। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, इस लेयर को जो है वो डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से न्यू लेयर लेता हूँ। सो यहाँ पे दोबारा से राइट क्लिक पेन टूल का सिलेक्शन करके स्ट्रोक पाथ एंड देन ओके। सो अभी आप देखेंगे यस मुझे यही कलर चाहिए। सो अब मैं क्या कर लूँगा जी, पाथ में आऊँगा एक दफ़ा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सो आप देखेंगे पाथ मेरी डिसलेक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया जी। सो अब मैं लेयर्स में आने के बाद कंट्रोल टी दबाऊंगा। सो अब मैं जैसे चाहूँ इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल इसे हम थोड़ा सा रैंडम सा टेढ़ा मेढ़ा सा रखना चाह रहे हैं, ठीक हो गया जी। सो इसे मैं सेंटर में कर देता हूँ एंड देन ओके। सो अब मुझे इस लेयर पे राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आना है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आने के बाद अब मैं यहाँ पे कलर ओवरले पे एक दफ़ा चेक लगा देता हूँ और इसकी सेटिंग्स जो है वो खोल लेता हूँ, ठीक हो गया जी। सो कलर्स ओवरले पे आने के बाद मैं यहाँ से जो है वो इसे डिफरेंट कलर एक दे देता हूँ, ठीक हो गया जी। सो यस एंड देन इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं डाउन कर देता हूँ और अब मैं इसे इनर ग्लो भी दे देता हूँ। इनर ग्लो देना है मुझे उसी कलर का। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये कलर दे देता हूँ। सो यस डिस्टेंस इसका 0, चौक भी इसका 0, साइज इसका जो है वो मैं 250 पिक्सल्स रख रहा हूँ और यहाँ से काउंटर जो है वो मैं इसका हाफ राउंडेड दे रहा हूँ, ठीक हो गया जी। सो फॉर एग्जांपल ओपेसिटी इसकी मैं थोड़ी सी इंक्रीज करूँ और यहाँ से मैं आकर के इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे हम कर क्या रहे हैं, ठीक हो गया जी। सो मैं दोबारा से आ रहा हूँ इनर ग्लो में। सो यहाँ पे अब ब्लेंड मोड में आने के बाद लीनियर डॉज पे एक दफ़ा मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। लीनियर डॉज पे क्लिक करने के बाद अब मैं इनर ग्लो में आ रहा हूँ। इनर ग्लो में आने के बाद मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा वाइट एंड देन यहाँ पे भी ब्लेंड मोड्स में लीनियर डॉज दे देता हूँ। लीनियर डॉज देने के बाद अब मैं सोर्स में आपका एज होगा लेकिन मैं यहाँ से सेंटर पे आ रहा हूँ, ठीक हो गया जी। साइज में इसका थोड़ा सा फॉर एग्जांपल डाउन कर देता हूँ। अगर मैं ओपेसिटी मेरी 100% है, सो साइज मेरा जो है वो थोड़ा सा इतना है। सो अब आउटर ग्लो अब में मैं आ रहा हूँ। सो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं इंक्रीज करूँ और आप देखेंगे ब्लेंड मोड भी यहाँ पे लीनियर डॉज ही है। सो इसका साइज भी मैं थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। सो आई थिंक सो ठीक है, ठीक है जी। सो यहाँ आप चाहें यहाँ पे इसका काउंटर भी थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला है। सो आप अब जैसा करना चाहिए कर सकते हैं। सो अब मैंने राउंड किया, सो इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। सो इसे मैं थोड़ा सा आउटर ग्लो का साइज जो है वो कम करूँ, ठीक है हो गया जी। सो मैं इसे जो है वो 13 पिक्सल्स दे देता हूँ, ठीक हो गया जी। सो अब यहाँ पे ड्रॉप शैडो में मैं आऊँगा। ड्रॉप शैडो में भी ब्लेंड मोड मेरे पास लीनियर डॉज है, ठीक हो गया जी। सो अब मैं यहाँ से इसका साइज मैक्सिमम कर रहा हूँ। डिस्टेंस एंड स्प्रेड इसका 0 है, ठीक हो गया जी। सो आई थिंक सो आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अगर मैं लीनियर ग्लो में दोबारा से आऊँ और यहाँ से इसका जो है वो साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहूँ, डिक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक हो गया जी। सो आई थिंक सो यहाँ तक आपको अब समझ आ चुका होगा, ठीक हो गया जी। सो ये वाली सारी सेटिंग्स इफ़ेक्ट्स हमने अपने इस नियॉन लाइट में जो है वो अप्लाई किए, ठीक हो गया जी। सो इतने इफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ से न्यू लेयर ले रहा हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ से ब्रश ले रहा हूँ और ब्रश जो है वो सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से राइट क्लिक कर रहा हूँ। सो आप देखेंगे मेरे ब्रश का ये साइज़ है और सॉफ्ट ब्रश है, ठीक है जी, हार्ड ब्रश नहीं है। सो अब मैं यहाँ से ये वाला कलर जो है वो ले लेता हूँ। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, फॉर एग्जांपल यहाँ से पेन टूल से एक नई पाथ बना लेता हूँ। सो उसी तरह की मैं दोबारा से पाथ बना रहा हूँ। पाथ बनाने के बाद अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ से स्ट्रोक पाथ पे क्लिक कर दूंगा एंड देन ओके। सो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। सो अब मैं पाथ वाले सेक्शन में आके यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे एम्प्टी स्पेस पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा। सो मेरी पाथ जो है वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। सो अब मैं लेयर्स में आ रहा हूँ और इसी लेयर की जो है वो फिल जो है उसको थोड़ा सा मैं यहाँ से कम कर देता हूँ एंड देन आई थिंक सो बिल्कुल कम तो नहीं करना मैंने, फॉर एग्जांपल हाँ आई थिंक सो इतना परफेक्ट है।
सो अब मैं यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा एंड देन कंट्रोल जी दबा दूंगा। सो ये क्या होगा जी, ग्रुप बन जाएगा। सो ग्रुप बनाने के बाद अब मैं इस मॉडल वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ से सिलेक्ट में आने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा। सो सब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस ग्रुप 1 को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे आने के बाद मास्क पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने डायरेक्ट इसी वाली लेयर पे आके मास्क नहीं करना, जो हमने ग्रुप बनाया है उस पे मास्क करना है। ठीक हो गया जी। सो अब यहाँ पे मास्किंग करने के बाद आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। सो आप देखेंगे आपका जो मास्क है वो रिवर्ट हो जाएगा। पहले इस तरह से था, अब इस तरह से हो जाएगा, या पहले इस तरह से था, अब इस तरह से हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा कंट्रोल आई से। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रश टूल ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे वाइट कलर जो है वो पिक कर लेता हूँ एंड देन इस वाले एरिया को जो है वो वापस ले आता हूँ। सो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि ये वाली जो मेरी पाथ है वो आगे से आ रही है, ये वाली पाथ मेरी पीछे से जा रही है, जो कि थोड़ा सा रियलिस्टिक सा मेरे पास इफेक्ट आ रहा है। सो अब मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँ और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। सैचुरेशन को मैं 100% कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आपने गौर करना है कि आपका जो है चेक लगा हो कलर आइज पर। ठीक है जी, अगर कलर आइज पे चेक नहीं लगा तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आने वाला है, और अगर चेक लगा हुआ है तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। ठीक है गया जी। सो सैचुरेशन को मैंने 100% कर दिया और यहाँ से जो है वो कलर आप जोन सा मर्जी चाहे दे सकते हैं, ब्लू चाहे ब्लू टोन भी दे सकते हैं, जोन सी वट एवर यू वांट दे सकते हैं। लेकिन मैंने जो है वो पर्पल सी टोन दी थी अपने नियॉन पाथ को भी। सो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो है वो पिंकिश सा पर्पल सा जो है वो इसे टोन दे देता हूँ। ठीक हो गया जी। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। यहाँ अगर आपको ये वाली टोन नहीं पसंद आ रही है, आप दोबारा से इस पर राइट क्लिक करें एंड देन आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो आई थिंक सो मुझे ये वाली टोन जो है वो अच्छी लग रही है, बेटर लग रही है। ठीक है जी। सो मैं इसके साथ ही जाऊँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ से न्यू लेयर ले रहा हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ जी, स्मोक अप्लाई करने लगा हूँ। सो मेरा ब्रश जो है वो सिलेक्ट है। सो अब मैं एंड पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप के स्मोक्स ब्रश जो है वो अवेलेबल हैं। सो अगर आपके फोटोशॉप में आई होप सो कि ये अवेलेबल होंगे स्मोक फोटोशॉप ब्रशेस। ठीक है जी। यहाँ पे अगर नहीं है तो आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं कस्टम ब्रशेस वाला। सो उसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया हुआ है, आप अपने ब्रशेस किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो अपने ब्रशेस किस तरह से बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता मुझे कमेंट कर दें। सो दोबारा से इस पर सेपरेट ट्यूटोरियल आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सो मैं यहाँ से ये वाला स्मोक ब्रश जो है वो पकड़ रहा हूँ। सो स्मोक ब्रश पकड़ने के बाद अब मैं इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया। सो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्मोक ब्रश जो है वो ले लेता हूँ। सो अभी आप देखेंगे मेरे पास इसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है जी। सो अब मैं पी के साथ जो मेरे पास करली ब्रेसेस हैं, मैं इनको पी के साथ वाली दबाऊंगा तो साइज छोटा होगा, और पी के साथ वाली ब्रैकेट के साथ वाली दबाऊंगा तो साइज मेरा इंक्रीज होगा। ठीक हो गया जी। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, ये साइज लेने के बाद फॉर एग्जांपल इस तरह से इसके फेस पे मैं स्मोक नहीं लाना चाह रहा। सो फॉर एग्जांपल मैं साइज छोटा कर लेता हूँ एंड देन इस तरह से कुछ जो है वो स्मोक्स बना लूँगा। ठीक हो गया जी। सो फॉर एग्जांपल ये वाला स्मोक यहाँ पे आ जाए यहाँ पर। सो मैं अक्सर क्या करता हूँ कि छोटे छोटे चेंज आपके डिज़ाइन में बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ला रहे होते हैं। सो आपने इजीली वर्क करना है और प्रैक्टिस करनी है। सो मुझे यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। ठीक हो गया जी। सो फॉर एग्जांपल इतना मुझे परफेक्ट लग रहा है। सो ये सब कुछ करने के बाद अब मैं यहाँ पे मास्क पे एक दफ़ा क्लिक करूँ। सो इसी ब्रश का मेरे पास मास्क आ जाएगा और यहाँ से मैं जो है वो ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फ्लो जो है वो 50% ले आता हूँ। ठीक हो गया जी। सो अब मैं उन्हीं कलर्स पे दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। सो इस तरह से कुछ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरे स्मोक्स अप्लाई हो गई। सो अगर आप चाहें तो इस पे आएँ और दोबारा से इसे हाईलाइट कर दें। सो यहाँ पे आपका वाइट कलर होगा। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वाइट सा टोन भी दे देता हूँ। सो अब मैं यहाँ से न्यू लेयर ले रहा हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद अब मैं ब्रश जो है वो सॉफ्ट ब्रश ले लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ से सॉफ्ट राउंड ब्रश है। सो अब मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश लेने के बाद यहाँ पे
थोड़ा सा ब्लूइश सा कलर, ब्लूइश सी टोन दे रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का रिजल्ट आने वाला है। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। ठीक है जी, आई थिंक सो यहाँ पे परफेक्ट है। सो अब मैं इसकी जो है वो नॉर्मल की बजाय इसे लीनियर डॉज पे लेके आ रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसे कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लीनियर डॉज लेके जाएं। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कलर पे ही जाता हूँ। सो अभी आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। सो मैं दोबारा से इस पे मास्क अप्लाई कर रहा हूँ। सो मास्क अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले रहा हूँ एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कलर गायब कर रहा हूँ। ठीक है जी, मुझे इतना ब्लू कलर नहीं। एंड देन यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ एंड देन फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज कलर जो है वो वाइट कर लेता हूँ एंड देन आई थिंक सो ये कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक हो गया जी। सो इस वे में आप अपने इमेज में स्मोक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, नियॉन लाइट्स बना सकते हैं। सो किस तरह की थी हमारी इमेज, फॉर एग्जांपल मैं इसे सबको हाइड कर देता हूँ जी। हमारी इमेज कुछ इस तरह की थी। सो हमने यहाँ से अप्लाई किया इस पे नियॉन लाइट के बाद हमने थोड़े से ह्यू एंड सैचुरेशन कलर्स के साथ हमने थोड़ा सा खेला। कलर्स के साथ खेलने के बाद हमने कुछ स्मोक्स अप्लाई किए। स्मोक्स अप्लाई करने के बाद हमने थोड़ी सी ब्लूइश टोन दी। टोन देने के बाद हमने थोड़े से स्टार्स लाइक स्ट्रक्चर वो है अप्लाई कर लिया। सो अक्सर मैं क्या करता हूँ, आपने अपने डिज़ाइन की रेजोल्यूशन को देखना है तो आपने डायरेक्ट डिज़ाइन बनाते हुए नहीं देखना, बल्कि उसे एक्सपोर्ट करके देखना है। सो मैं फाइल्स में आ रहा हूँ, एक्सपोर्ट में आ रहा हूँ, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG एंड देन यहाँ पे मैं लोकेशन बता देता हूँ एंड देन टू एंड देन सेव। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी इमेज जो है वो किस तरह से बनी है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बताता चलूँ कि इस चैनल पे हम बेसिक से लेके एडवांस सीरीज तक ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। इन फ्यूचर हम वीडियो एडिटिंग भी करेंगे। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करें। हमारी इतनी मेहनत होती है एक ट्यूटोरियल बनाने में। सो यस, फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, फ्रेंड्स के साथ। सो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इन फ्यूचर हम वीडियो एडिटिंग की तरफ भी जाएंगे। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।